नए भारत के प्रधानमंत्री का ही बयान है, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तो उनका सांसद ही प्रूफ कर रहे हैं आज बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड में तिरंगा को परचम लहराया, आज उन बेटियों को अपना ही भारत में जंतर मंतर पर धरना पर बैठना पड़ता है, लाठियां खाना पड़ता है। बीजेपी की सरकार ही झूठा सरकार है। 2 करोड़ रोजगार जुमला, 15-15 लाख खाते में आएंगे जुमला, किसान के आय दुगना, हर गरीब को घर मिलेगा दुगना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इनका तो काम ही है जुमलापन। 9 साल जुमला का बेशुमार, 9 साल देशी का महिला पहलवान परेशान, 9 साल देश का सेना परेशान, 9 साल किसान परेशान, 9 साल युवा परेशान, 9 साल देश का बच्चा के पास भाजपा का सिंबल है, वो कुछ भी कर सकता है। यानी वो दूध के धुले हुए, पूरा दूध के धुले हुए हैं। अगर कल हम भी उसमें चले जाएंगे तो हम भी दूध के झूले हुए। दिल्ली में कई दिनों से धरना चल रहा है, पहलवान बेटियां धरना कर रही है जो भारत को गोल्ड मेडल दिलाती है। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग पटना में और यहाँ जन अधिकार पार्टी धरना दे रही है। 1 दिवसीय धरना है, महिला पहलवानों के लिए धरना है। कुछ युवा यहाँ मौजूद है, कुछ नेता यहाँ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आखिरकार 2 महीना होने को है और पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिला, उस बेटियों को न्याय नहीं मिला जो भारत का नाम रोशन करती है, जो भारत का सर गर्व से ऊंचा करती है, जो भारत को गोल्ड मेडल जीत कर ला कर देती है। कुछ युवा उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी को खत्म करके आखिरकार देश में बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? कैसे मिलेगा? देश में शासन ही भाजपा की है और आप उम्मीद कैसे करते हैं कि इस देश में भाजपा का शासन होते हुए अगर हम भाजपा से न्याय की उम्मीद करते हैं? जो जिस ब्रिजभूषण पे हम लोग धरना को लेकर बैठे हैं उन पे तो खुद उनके बेटे का मरने का आरोप है। उनका जब बेटा आत्महत्या किया था तो उसमें साफ सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं अपने पिता की वजह से आत्महत्या कर रहा हूं और मेरे पिता बहुत सेल्फिश इंसान है। जो अपने बेटे का नहीं हुआ उस देश के बेटियों और बहनों का होगा क्या? ये समझने वाली बात है। एक समय था जब आसाराम पर भी सेम धाराएं लगी थी, उसको तुरंत बंद कर दिया गया था। उस समय में केंद्र में किसी और की सरकार थी, लेकिन अभी ब्रिजभूषण पर सेम धाराएं लगी हुई है। वो खुला घूम रहा है, प्रचार कर रहा है, इसी गाड़ी में सफर कर रहा है। आप देख रहे हो सिटिंग MP है अभी और अथाह पैसा और बीजेपी को फंडिंग, मोदी जी और योगी जी को अथाह पैसा से वो फंडिंग करता है। चाहे वो सरकार में रहे ना रहे, उसके पास पैसा ही इतना है कि वो उसकी पद नहीं बोल रहे, उसका पैसा बोल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि भाजपा में किसी की औकात है या इस देश में अभी प्रशासन को भी इतना है कि उस पर कोई हाथ उठा सके, हाथ डाल सके। हम समझते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। जिसके पास पैसा रहेगा वो बच्चियों का रेप कर सकता है, जिसके पास पैसा होगा वो मर्डर कर सकता है इस देश में। बिल्कुल, आज जो देश का परिस्थिति है, इस परिस्थिति में इसका एक उदाहरण आपके सामने ब्रिजभूषण जो दिल्ली में बैठा सांसद है, आज अरबों की अकूत संपत्ति के बदौलत आज पहलवानों के द्वारा FIR होने के बाद भी आज वह सलाखों के पीछे नहीं है। आज वह अरबों की अरबों संपत्ति के बदौलत आज ये देश के प्रधानमंत्री को प्रभावित करने का काम किया है और यह जीता जागता उदाहरण है कि आज देश में अगर जिसके पास पैसा है वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो 2 मिनट में पुलिस उठा लेती है। बिल्कुल, जिसके पास आज पैसा नहीं है, आज कोई महिला को आप यहाँ केवल आप सब बोल दीजिए आक्रोश में, आज देखिए कि तुरंत पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई करेगा। लेकिन यहाँ पास्को के तहत ये दिल्ली में केस है, FIR हो चुका है, लेकिन ये 2 महीने से वहाँ बेटियाँ बैठी हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज जिस तरह से बेटियां को घसीटा जा रहा है, आज देश का प्रधानमंत्री के मुंह से कोई 2 शब्द आवाज नहीं निकल रहा है। आज जो है देश शर्मसार हो रहा है। आज एक तरफ ये प्रधानमंत्री कह रहा है कि बेटी को बचाओ पढ़ाओ, लेकिन आज देखिए आज सामने जो है ये बेटियों का दुर्दशा आज दिल्ली में घसीटा जा रहा है। आज जंतर मंतर पर उसे घसीटा जा रहा है, लेकिन इस प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो क्या आज आप ये इस बात का ये जीता जागता उदाहरण नहीं है कि आज जिसके पास पैसा हो, आज जिसके पास अकूत संपत्ति हो, वह जो है कुछ भी कर सकता है। आज मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रिजभूषण इसी का उदाहरण है। अब देख सकते हैं कि धरना हो रहा है गर्दनी बाग में ब्रिजभूषण के खिलाफ और महिला पहलवानों के समर्थन में, और देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है। यहाँ कुछ बहनें बैठी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। नए भारत में बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा क्या, इसलिए आप धरना पर बैठी हैं?
बेटियों को न्याय मिलने के लिए। नए भारत में बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। अरे कैसे मिलेगा जब ऐसा सरकार है, ऐसा प्रधानमंत्री है जो पार्टी का प्रधानमंत्री बन के रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, पूरा भारत का प्रधानमंत्री नहीं है। पूरा भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। पूरा भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ बीजेपी वाले का प्रधानमंत्री है। इसीलिए ना, इसीलिए अभी तक बीजेपी वाले का प्रधानमंत्री है तो बीजेपी वाला मर्डर कर सकता है, रेप कर सकता है, मर्डर कर सकता, कुछ भी कर सकता है। वो आज़ाद है, वो आज़ाद है। अभी जो ब्रजभूषण जी इतना दिन से एक बेटी रोड पर रो रो के पूरा मतलब अब उसके जान में जान नहीं है, पूरा दुनिया साथ दे रही है, फिर भी उसको गिरफ्तार करने का ऐलान नहीं हुआ है। और हम लोग जो आज धरना पर बैठे हैं, हम लोग गांधी जी के विचारधारा से हैं और प्रेम से अपना शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि, और हम एक और ऐलान करना चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर में ब्रजभूषण जी का गिरफ्तार नहीं होता है तो इससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या लगता है, क्या लगता है नए भारत में बेटियों का रेप होगा, बेटियों का मर्डर होगा, बेटियों का शोषण होगा और सरकार चुप्पी साथ देगी? नए भारत के प्रधानमंत्री का ही बयान है, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तो उनका सांसद ही प्रूफ कर रहे हैं आज बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। क्या से क्या कर रहे हैं, उन बेटियों के साथ कर रहे हैं जो भारत का सम्मान पूरा वर्ल्ड में दिलवाया, पूरा वर्ल्ड में तिरंगा को परचम लहराया। आज उन बेटियों को अपना ही भारत में जंतर मंतर पर धरना पर बैठना पड़ता है, लाठियां खाना पड़ता है, घिसटा जा रहा है। बेटियों के सम्मान के लिए उन्हें जो कहना पड़ता है, कहा जा रहा है। उन बेटियों को तो ये प्रधानमंत्री ही सिद्ध कर रहे हैं ना। आसाराम पर भी सेम धाराएं लगी थी, पॉक्सो का भी मामला था, उसको तो तुरंत बंद कर दिया गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अभी बीजेपी की सरकार में ब्रजभूषण पर भी सेम धाराएं लगी, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाए? ये बीजेपी की सरकार ही झूठा सरकार है। 2 करोड़ रोजगार जुमला, 15-15 लाख खाते में आएंगे जुमला, किसान का आय दुगना, हर गरीब को घर मिलेगा दुगना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इनका तो काम ही है जुमलापन। 9 साल जुमला का बेशुमार, 9 साल देशी का महिला पहलवान परेशान, 9 साल देश का सेना परेशान, 9 साल किसान परेशान, 9 साल युवा परेशान, 9 साल देश का बच्चा परेशान। यानी इस नए सरकार में सब परेशान रहते हैं। जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, वो रेप करेगा, मर्डर करेगा, खुला घूमेगा, एसी गाड़ी में घूमकर प्रचार प्रसार करेगा और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी। जिसके पास भाजपा का सिंबल है वो कुछ भी कर सकता है। यानी वो दूध के धुले हुए, पूरा दूध के धुले हुए हैं। अगर कल हम भी उसमें चले जाएंगे तो हम भी दूध के झूले हो जाएंगे। ये है नए भारत की कहानी, नई भारत की दुर्दशा। जो महिला पहलवान धरने पर बैठती है उनको पीटा जाता है, मारा जाता है। क्या कहिएगा इस सरकार के बारे में, क्या कहिएगा ब्रजभूषण के बारे में, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा।